प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और मैं 2025 के लिए आपके लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आई हूँ, परमेश्वर के कलाम को जो खुदावंद ने दिया था। और मैं आपको देना चाहती हूँ कि किस प्रकार से यदि आपके पास 2024 में कुछ आपने आशीषों को नहीं भी देखा हो, बरकतों को नहीं भी देखा हो, लेकिन 2025 में ज़रूर से आप उन आशीषों को लेने जा रहे हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का तरीका होता है। अगर मैं आपसे यूं ही कह दूं कि आप 2025 में आशीषित होंगे, आपके पास ये होगा, आपके पास वो होगा, लेकिन कोई तरीका ना बताऊं, तो आप कहेंगे ये कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं रहता है। तो आज का कलाम जो आपके पास पहुंचा है वो बड़ी सामर्थ्य के साथ आपके जीवन में कार्य करेगा। आप इसको ध्यान से सुने। 2025 में आप आशीषित होंगे, हर एक चीज़ को प्राप्त करेंगे, आत्मिक और आर्थिक और हर तरह की समृद्धि को आप लेंगे जब इस वचन को ध्यान से सुनेंगे और अपने ऊपर लागू करेंगे। तो जैसा कि वचन में लिखा है इब्रानियों के पत्री, अगर आप उसको 10:38 में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का कलाम साफ क्लियर कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा कि मेरा धर्मी जन किससे जीवित रहेगा, किससे वो आशीषित होगा, संसार में कैसे वो चीज़ों को प्राप्त करेगा, कैसे वो उन्नति करेगा। विश्वास से। जब वो मेरा धर्मी जन मेरे ऊपर विश्वास करेगा, करता रहेगा। क्योंकि देखिए, बाइबिल कहती है कि अगर आप प्रेरितों की किताब उसके 7:2 में जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे जब आप देखते हैं कि स्तफनुस नाम का प्रभु का एक चेला था जिसे मारा था जिन्होंने लोगों ने मारा था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, वो स्तफनुस जो थे वो कुछ बता रहे थे। वो अपने पूर्वज अब्राहम के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रेरितों की किताब उसका 7 अध्याय उसके 5 में जब आप पढ़ते हैं, लेकिन हम ऊपर से पढ़ेंगे तो लिखा है कि स्तफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजब में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। बाइबिल कहती है कि अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया था जब अब्राहम मेसोपोटामिया में थे। और बाइबिल कहती है कि उसने उससे कहा कि उससे कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंब से निकल कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। स्तफनुस बता रहे थे कि हमारे जो पूर्वज जिनको तुम मानते हो, जिन पर तुम विश्वास करते हो, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया था। और जब मेसोपोटामिया में अब्राहम थे तब परमेश्वर ने दर्शन दिया था। और जब दर्शन दिया था तो परमेश्वर ने ये नहीं बताया कहाँ जाना है, क्या है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम वहाँ पे चले जाना। तो बाइबिल कहती है, स्तफनुस बता रहे थे, तब वो कसीदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा। और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें तुम अब बसते हो। तो कहने का मतलब है, स्तफनुस बात को बता रहे थे, अब्राहम के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब 5 की आयत में जब पढ़ते हैं तो स्तफनुस ने कहा, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसको जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ को दूंगा, यद्यपि उसके कोई पुत्र भी ना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2024 में यदि आपके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, आपने कुछ भी हासिल ना किया हो किसी भी कारण से, लेकिन 2025 में यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास करते हैं, तो आपके पास जिस प्रकार से अब्राहम के पास पैर रखने की भी जगह भी नहीं थी, परमेश्वर ने जब उसे लेकर गए तो जहाँ वो ले जा रहे थे, परमेश्वर ने से कोई देश नहीं, कोई चौड़ाई नपाई कुछ नहीं बताया था। आप जब पढ़ते हैं उत्पत्ति में तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था अपने देश, अपने कुटुंब, अपने लोगों को छोड़कर जहाँ मैं तुझे दिखाऊं वहाँ तू मेरे पीछे चल दे। लेकिन बाइबिल यहाँ पे स्पष्ट कह रही कि वो पैर रखने भर की जगह नहीं दी थी, पैर रखने भर की जगह। और जहाँ से परमेश्वर ने उसको लिया था, ऊर नगर से, जहाँ जहाँ का था अब्राहम, वो एक अच्छा उपजाऊ और बहुत ही अच्छा देश था, शहर था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे बंजर था, कुछ उपजाऊ भूमि नहीं थी, ऐसा नहीं था। लेकिन वो मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब्राहम के पास सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, एक पुत्र नहीं था, वंश नहीं था उसका। लेकिन बाइबिल कहती है जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, जब प्रभु ने आपको बुलाया, जब उसने चुना है, तो याद रखिए आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन आप विश्वास से जब उसके पीछे चलेंगे, उसके वचन को बिल्कुल मान लेंगे कि नहीं ऐसा ही मेरे साथ हो। आज आपको लिखित वचन मिले हैं। अब्राहम से डायरेक्ट परमेश्वर बात करते थे। अब्राहम के वर्ड को अब्राहम परमेश्वर के वर्ड को सुनता था और उसके पीछे चलता था। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उसको बुलाया तो स्तफनुस कह रहे हैं कि क्या वाचा परमेश्वर ने उसको दी थी, क्या प्रतिज्ञा दी थी, ये कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, वंश के हाथ कर दूंगा। लेकिन आप जानते हैं
उसके एक भी पुत्र नहीं था, और वो सारा भी इतनी एज की हो गई थी, और अब्राहम आप जानते हैं 100 साल के करीब हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी। लेकिन वचन पे जब उन्होंने विश्वास किया, तपनुस कह रहा है पैर रखने की भी जगह नहीं थी। फिर से आप पढ़ लीजिए, लिखा है उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने की भी जगह उसे ना दी थी। लेकिन बाइबल कहती है परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उससे कुछ भी यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब है आपके साथ प्रतिज्ञाएं जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर की वाचाएं जुड़ी हुई हैं। खुदावंद ने इसमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में की हैं कि वो आपके जीवन को बढ़ाएगा, वो आपके वंश को फलवंत करेगा, वो आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जाएगा, वो आपको हर एक परेशानियों से, अशांति से, लड़ाई झगड़े, क्लेश से निकालेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते? यदि आप करते तो 2025 में आप वो देखेंगे जो आप 2024 में नहीं देखे, क्योंकि मेरा धर्मी जन परमेश्वर ने कहा विश्वास से जीवित रहेगा। और आप जानते हैं कि अब्राहम प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनकर उनके पीछे चल दिए थे, और जब आप जानते हैं कि जब वो चल दिए तो परमेश्वर ने उन्हें राष्ट्रों का पिता बनाया, मूल पिता बनाया। आज हम सब अब्राहम के अनुसार विश्वासी कहलाते हैं। अब्राहम की आशीष से अन्य जातियों तक यानी हम और आप तक पहुँचे। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। और इसी प्रकार से जब आप 2025 में इतना बड़ा विश्वास लेकर चलेंगे कि खुदावंद ने इसमें जो भी लिखा है वो मेरे जीवन में पूरी होगा। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई आपके पास 10 रोजगार नहीं, लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह कंगाल हुए आपके धनवान होने के लिए, यीशु मसीह गरीब हो गए, यीशु मसीह श्रापित हो गए आपके, ताकि आप श्राप में न रहे, सारे श्राप टूट जाते। यीशु मसीह ने ताड़ना सही ताकि आप और हम शांति को सहें। जब आप इन वचनों पर विश्वास करते हैं तो 2025 में आप बड़ी आशीषों को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वचन को उसके ऊपर पूरा किया। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 13 में पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वह संसार का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं कि व्यवस्था क्रोध उपजाती है। यदि आप 15 पढ़ते तो लिखा व्यवस्था क्या करती है? क्रोध उपजाती है। आप जानते हैं ये व्यवस्था के द्वारा उसको नहीं मिला था, ये विश्वास के द्वारा मिला था। हो सकता है आपके जीवन में कभी आपने आपके परिवार में परिवार हो चाहे हम हो, कभी कोई अच्छा भलाई का काम हम नहीं करते हैं, हम अपने ही अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हो सकता है खुदा की लिस्ट में वो सारी चीज़ें ना हो, लेकिन विश्वास के द्वारा आप आशीषित होते हैं। क्योंकि देखिए बाइबल कहती है कि ये प्रतिज्ञा कि वो संसार का वारिस होगा ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। मतलब व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तुम अब श्रापित होगे, तुम पसीने की कमाई खाया करोगे, ये भूमि तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। ये व्यवस्था का नियम था। ये व्यवस्था कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन खून पसीने की कमाई हम खाएंगे। अगर हम आदम के अनुसार चलते, यदि व्यवस्था के अनुसार चलते, यदि यीशु मसीह के वचन में विश्वास नहीं करते, तो व्यवस्था क्रोध उपजाती है। व्यवस्था दंड को लेकर आती है। हमारी गलतियों के परिणाम स्वरूप हमें दंड मिलेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि हम अनुग्रह के युग में, यदि हमसे गलती हुई थी, हमने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, हमारे पाप क्षमा हुए और हम मसीह में नई सृष्टि होने नहीं है, हो चुके हैं। सब कुछ नया हो गया हमारी लाइफ में, पुरानी बातें बीत गई हैं। अब खुदावंद हम विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कार्यों को इन 2025 में करेंगे। तो बाइबल में लिखा है कि विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उसे ये वंश मिला। तो लिखा है कि प्रतिज्ञा जो थी, क्या प्रतिज्ञा करी थी, क्या गुस्से में परमेश्वर ने आदम को श्राप दिए थे, हव्वा को क्या श्राप दिए थे? याद करिए, आप जब उत्पत्ति में पढ़ते तो वहाँ पे आप देखो कैसे परमेश्वर नाराज हुए थे और कहा था ये भूमि तुम्हारे लिए ऊंट कटारे, यानी कि श्राप तुम्हारे जीवन में होंगे, कष्ट होगा, तू मेहनत की कमाई खाया करेगा। पीढ़ियों के श्राप लोगों के जीवन में आ जाते हैं जब वो व्यवस्था पर चलते, जब पूर्ण रूप से लिखित वचन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन बाइबल
कहती है उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया। विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उसे आशीष मिली थी, विश्वास के धार्मिकता के द्वारा बांझपन का श्राप टूटा, विश्वास के द्वारा वो 100 साल में भी एक पिता होने का सुख उसे मिला, राष्ट्रों का पिता वो कहलाया। सारा जो 90 वर्ष की हो चुकी थी, मरी हुई कोख, देखिए बाइबिल क्या कहती है, यहाँ पर लिखा है 17 में, जैसा कि लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। ये बात अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। आज खुदावंद आपको कह सकते हैं कि बेटा मेरे पीछे चल, मैं तुझे बहुत ही आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। या परमेश्वर जो भी आपसे बोलते, जो भी आपको परमेश्वर बात करते, क्या आप उससे विश्वास करते? यदि आप उसे विश्वास करते कि ये प्रभु परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो आपको उनके पीछे चलना, शक और संख्या नहीं करना है, लोगों को कहने पर नहीं आना है, आपको सिर्फ लिखित वचन पर विश्वास करना है और खुदावंद आपको आशीषित करेंगे। तो बाइबिल कहती है कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया हूँ। तो लिखा है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। कौन ऐसे नाम लेता है? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है कि वो आपकी लाइफ में सब कुछ कर सकता है। जब आप देखो ना, मिस्री पीछे थे और आगे लाल समुंदर था। अब जब यहाँ पे परमेश्वर के लोग खड़े, इजराइली खड़े, मूसा खड़ा, ये घबराए कि मूसा तू मुझे कहाँ ले आया है, तू हमें कहाँ ले आया है? तो परमेश्वर ने कहा लाठी मारो। अब प्रभु कहते लाठी मारो, प्रभु को बात पता थी कि लाल समुंदर को मैं 2 भाग कर दूंगा। आप नहीं देख रहे थे, आप नहीं देख पाएंगे उन आंखों से जो खुदा आपके जीवन में करने वाला है। इजराइली नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने शक नहीं किया, मूसा ने शक नहीं किया, क्योंकि जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है मानो वे हैं। परमेश्वर उन बातों को ऐसे लेता है जैसे वो हैं, क्योंकि वो जानता है, आप नहीं जानते। तो बाइबिल कहती है कि परमेश्वर जानता था इसके वंश नहीं, परंतु मैं इसे वंश दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जातियों का पिता ठहराऊंगा। अब जो चीजें दिख नहीं रही थी, खुदावंद उसे बोल रहे थे कि बेटा तेरी लाइफ में होगा। तो क्या हुआ? बाइबिल में लिखा 18 में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो। हाँ, वो निराश था। हो सकता है आप निराश हो 2024 में, हो सकता है आप बहुत ही निराश हो, क्योंकि आपके पास कोई फाइनेंस नहीं है, आपके जीवन तो विरोध है, आपके जीवन में तो कोई भी अभी भी मसीह में नहीं आया है। हो सकता है ये परिस्थितियां आपके जीवन में हो। तो क्या आप निराशा में आशा रखेंगे 2024 में? क्या आप आशा रख के अपने प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लिखित वचन में विश्वास करेंगे? बाइबिल में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। इस बात पे अब्राहम ने विश्वास किया, इस बात पे अब्राहम ने विश्वास किया। लिखा निराशा में भी आशा रखा और विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, बहुत सी जातियों का तो पिता हो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ 2025 में आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिखित वचन में विश्वास करें, क्योंकि वो बंजर भूमि को भी उपजाऊ करने वाला परमेश्वर है। लिखा भूमि बंजर थी, परमेश्वर ने बोलना चालू किया, उजाला हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने सब कुछ किया, वो सब कुछ कर सकता है। ये वो परमेश्वर नहीं है जो कह के हट जाए, वो परमेश्वर है जो वचन में लिख दिया है, और वो जब आप इस पे विश्वास करेंगे तो आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। बस ये नहीं बस कह दिया बस नहीं, आपको एक प्रार्थना का जीवन रखना है। आपको सुबह दोपहर शाम प्रार्थना में जाना है, उपवास में जाना है, और लिखित वचन में विश्वास करना है। आप देखोगे ये सारा कुछ आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। तो बाइबिल कहती है उसने इस बात पे विश्वास किया कि मैं बहुत सी जातियों का पिता हूँगा। इस बात पे उसने विश्वास कर लिया था। निराशा थी, आशा किया। और बाइबिल कहती है 19 में, और जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आज हम कहते हैं ना कि अब्राहम की आशीष हमें मिलेगी, अब्राहम की आशीष हमें मिलेगी। जब गलातियों में पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु मसीह श्रापित हो गए थे और इसलिए वो श्रापित हुए कि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए जाएं। अब्राहम की आशीष समान जातियों में पहुंचे। लेकिन आप ये देखो कि उसने निराशा में आशा रखा, वो अपने मरे हुए शरीर और सारा की मरी हुई गर्भ पर को देखकर भी अविश्वास में नहीं गया। तो लिखा है मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। विश्वास के द्वारा ही बड़े बड़े काम होंगे। आप देखो जितने भी लोगों ने बड़ी चीज़ों को पाया है, विश्वास के द्वारा पाया है। जब लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने क्या पैसा खर्च किया, उसने क्या प्रभु से ले हैंड कराया था? कुछ नहीं कराया था। विश्वास के द्वारा उसके मन में विश्वास था और मुंह में अंगीकार था कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो बाइबिल कहती है जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ था वो चंगी हो गई थी। खुदा विश्वास के द्वारा सामर्थ्य, खुदा जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य आपको छूती और हील करती है, आपके बड़े कामों को वो करता है परमेश्वर। तो लिखा है ये विश्वास में निर्बल ना हुआ है ना। हमारा विश्वास भी कई बार कमजोर हो जाता है, मतलब हटने के छोड़ो, लोग हट जाते हैं। 100 साल तक किसी के बच्चा ना हो तो वो अपनी दशा को देखेगा, डॉक्टर की रिपोर्ट देखेगा,
लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ 2025 में यदि आप प्रभु के लिखित वचन पर विश्वास करेंगे तो बड़ी चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है विरोध हो सकता है पैसा नहीं, फाइनेंस नहीं, हो सकता है बीमारियाँ हो, लेकिन क्या आज आप विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि आप निर्बलता में भी जब प्रभु के पीछे चलेंगे तो उसकी सामर्थ्य आपके ऊपर छाया करेगी? आप विश्वास करेंगे? यदि आप विश्वास करेंगे तो 2025 में, जैसे अब्राहम के पास पैर रखने की भी जगह भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया, जातियों का पिता बनाया, तो लिखा वो निर्बल नहीं हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती और ना अविश्वास में गया, परंतु क्या किया? प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। आज क्या आप प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता, घास सूख जाती, मुरझा जाती, परंतु प्रभु का वचन कभी नहीं मुरझाता है। वो हमेशा ही हरा भरा रहता है और जिसके जीवन में आता है उसको भी हरा भरा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन ब्लेस करेगा। लिखा प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। ना हम लोग महिमा नहीं करते, आराधना में नहीं जाते, क्योंकि हम विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आराधना में मन नहीं लगता। क्या परमेश्वर आराधना करें? हमारा मन उदास है, हम दुखी हैं। लेकिन 2025 में जब आप निर्बल नहीं होंगे, विश्वास में उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं करेंगे और उसकी महिमा करना नहीं छोड़ेंगे, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन वचनों को पूरा करेंगे। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव 2025 जाते जाते आप देखोगे। 2024 में भले कुछ ना हो, लेकिन 25 में आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होंगे। लिखा है और ये जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा करी है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने यह बात जाना कि जो ये कह रहा है, जो ये कह दिया है, यदि आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दी गई हैं, प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखा है और वो इसे पूरा करेगा। पूरा करने के लिए भी सामर्थ्य है उसके पास में, अपने वचनों को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। लेकिन कैसे? जब आप विश्वास करेंगे। बाइबल में लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हालेलुया। तो जिस प्रकार अब्राहम आशीषित हुआ, 2025 में आप आशीषित होने वाले हैं, क्योंकि आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह नहीं करेंगे। आप ये बात जान लीजिए, वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है कि बहुत से लोगों ने बड़े बड़े कामों को किया है। सिंह के मुंह को बंद किया दानियेल ने, और इजराइली भूमि लाल समुद्र को भी पार कर गए थे। सूखी भूमि जैसे हो ऐसे वो पार कर गए ना। कितने लोगों ने आग की ज्वाला को ठंडा किया। सद्रक मेशक अबेदनगो ने आग की ज्वाला, उनके सामने जो आग की ज्वाला था वो ठंडी हुई। क्यों? क्योंकि विश्वास में वो निर्बल नहीं हुए। इस प्रकार ही आपके जीवन में 2025 में बड़े काम को देखेंगे। शायद आज आपके पास कुछ ना हो। याद रखिएगा प्रेरितों की किताब 7 अध्याय के 2 में जो परमेश्वर के वचन कहता है कि कुछ भी परमेश्वर आज आपको ना दिखा रहा हो, तब भी विश्वास में आपको निर्बल नहीं होना है। और 2025 में आप बड़ी आशीषों को देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके ऊपर आशीष की घोषणा करती हूँ कि 2025 में जब आप इन वचन को देखकर चलेंगे, विश्वास में निर्बल नहीं होंगे। जिस प्रकार सारा की मरी हुई गर्भ, मरी हुई चीज़ों को देखकर आप निर्बल नहीं होंगे, बल्कि प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे, तो खुदावंद बड़ी बड़ी आशीषों को उतारेंगे। बड़े बड़े आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपका जीवन बदलेगा। 2025 में आप बेहद आशीषित होंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। तो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।